हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 10th के जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं, आ, अब बहुत कम समय बचा है क्योंकि अब बहुत पास एग्ज़ाम आते जा रहा है आप लोग का। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम था। बट अब कोशिश रहेगी कि आप लोग के लिए मैं वीडियो बना सकूं। तो आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का एक क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लाइफ से भी जुड़ा है और साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर ये एग्जाम में पूछता है तो ठीक है, आप लोग लिख देंगे। अगर नहीं भी पूछता है तो आपके लाइफ के लिए बहुत ये ज़रूरी है। आज हम जो क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन ये है कि गर्भ निरोधक की विधियों को लिखना है। यानी सीधा सीधा बात करें, सिंपल बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि कैसे प्रेग्नेंट से बचा जाए। ठीक है, तो गर्भ निरोधक की क्या क्या विधियां होती है, यानी कैसे प्रेग्नेंट से बचा जा सकता है, प्रेग्नेंट से बचने के कौन कौन से मेथड होते हैं जो कि हमारे लाइफ से जुड़ा है और हमें जानना चाहिए। हमें बिल्कुल शर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लाइफ से जुड़ा है और ये हमें जानना चाहिए, ना कि हमें शर्म करना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई है और इसमें अगर हम शर्म करते हैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो गर्भ निरोधक की विधियों में मैंने कुछ विधि राइट किया है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पहला विधि हमने जो राइट किया है वो राइट किया है प्राकृतिक विधि। पहला विधि जो हमने राइट किया है प्राकृतिक विधि राइट किया है। तो प्राकृतिक विधि में क्या होता है इसको पहले समझ लिया जाए। तो प्राकृतिक विधि में ये होता है, और प्राकृतिक विधि को आप लोग को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लाना है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक विधि होता है इसमें होता क्या है। तो जो प्राकृतिक विधि होता है, आप लोग जानते हैं ना, स्त्री हम हर मंथ में स्त्री के शरीर से पीरियड आता है, यानी एमसी बोल सकते हैं उसे शॉर्ट में। और एमसी का फुल फॉर्म ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब एमसी आता है तो एमसी के 14वें दिन स्त्री के अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर और फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वहां पे 36 आवर यानी 36 घंटे तक जीवित रहता है। अगर इस दौरान, अगर इस टाइम उसे शुक्राणु मिल जाती है तो फिर वो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया कर लेते हैं और वहां पे प्रेग्नेंट होने की चांसेस हो जाती है। लेकिन अगर पीरियड के 13वें, 14वें, 15वें, 16वें दिन तक मेल और फीमेल अगर संभोग से बचे, यानी फिजिकल रिलेशन में नहीं आए, तो वहां पे प्रेग्नेंट होने की कोई चांसेस नहीं बनती है। तो प्राकृतिक विधि में यही होता है कि हमें वहां पे जब भी एमसी आए तो उसे 14वें, 15वें, 16वें दिन ध्यान रखना चाहिए कि मेल और फीमेल को फिजिकल रिलेशन में नहीं आना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वहां प्रेग्नेंट की चांसेस बन जाती है। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है, यांत्रिक विधि। इसको आप लोग ध्यान से समझिए, यांत्रिक विधि में क्या होता है। तो यांत्रिक विधि में ये होता है कि अगर हम प्रेग्नेंट से, अगर मतलब चाहती हैं स्त्री की प्रेग्नेंट ना हो, तो उसके लिए मेल और फीमेल दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेल को अगर वो संभोग कर रहे हैं तो मेल को अपने प्राइवेट पार्ट पे, सीसन पे प्लास्टिक का कोई कवर यूज करना चाहिए। जैसे मार्केट में कंडोम आता है तो वो यूज करना चाहिए। उसके बाद फीमेल के लिए भी क्या होता है कि प्राइवेट पार्ट में, मतलब प्राइवेट पार्ट के लिए कि शुक्राणु अंदर प्रवेश ना करे, उसके लिए मार्केट में कॉपर टी आता है। ठीक है, और कॉपर टी आता है, डायफ्राम आता है,
या लूप आता है, अगर उसका यूज करते हैं, फीमेल करती हैं, देन टाइम क्या होता है कि शुक्राणु उनके योनि से अंदर प्रवेश नहीं करता है, और जब शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलन नहीं होगा तो वहां पे निषेचन की क्रिया नहीं होगी और वहां पे प्रेग्नेंट होने का कोई चांसेस ही नहीं रहता है। तो सेकेंड मेथड हमारा यही होता है, यांत्रिक विधि। उसके बाद है रासायनिक विधि। क्या होता है? तो रासायनिक विधि में ये होता है कि मार्केट में बहुत सारी गर्भ निरोधक गोलियां यानी दवाएं उपलब्ध है, उसका यूज करके भी प्रेग्नेंट से बचा जा सकता है। बट मैं आप लोग को यहाँ पे सजेस्ट दूंगा, मैंने जो भी चीजें पढ़ा है अभी तक, उसपे कहीं भी जो गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह होती हैं, जो दवाएं होती हैं, उसका यूज नहीं करना चाहिए। इससे साइड इफेक्ट होता है और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि ये जो रासायनिक विधि में हम लोग जो दवाएं का यूज करते हैं, टॉबलेट का यूज करते हैं, उसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है चौथा हमारा सर्जिकल विधि। तो सर्जिकल विधि में आप लोग ध्यान से समझिए क्या होता है। तो सर्जिकल विधि में ये होता है कि या तो मेल के जो शुक्रवाहिनी होती है, जिस पाइप से, जिस नली से शुक्राणु बाहर निकलता है, तो उस अगर नली को, उस शुक्रवाहिनी को काटकर और धागे से बांध दिया जाए, यानी सर्जरी कर दिया जाए, जिसे जिसे नर नसबंदी कहते हैं, अगर वो नर नसबंदी कर दिया जाए तो फिर उस, ठीक है। इसी तरह इसी तरह फीमेल में भी क्या होता है कि जो शुक्रवाहिनी, उनकी जो अंडवाहिनी होती है, जिससे अंडाणु निकलकर और फ्लोपियन ट्यूब तक जाता है, तो उस अंडवाहिनी को काटकर और धागे से बांध दिया जाए, यानी सर्जरी कर दिया जाए, जिसे मादा नसबंदी कहते हैं। अगर वो कर दिया जाए तो फिर क्या होता है कि जो अंडाणु होता है वो फ्लोपियन ट्यूब तक नहीं जाता है, और जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा ही नहीं तो निषेचन की क्रिया होगी ही नहीं, और वहां पे प्रेग्नेंट का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो ये हमारे मेथड होते हैं जिसका यूज करके प्रेग्नेंट से बचा जा सकता है। तो ये सारी विधियां हैं, 4 विधियां प्रमुख है। पहला प्राकृतिक विधि, दूसरा यांत्रिक विधि, और तीसरा रासायनिक विधि, और चौथा होता है सर्जिकल विधि। आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होंगे। यह हमारे लाइफ से भी जुड़ा है, आप लोग भली भांति देख लिए होंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और किसी खास टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए और बिल्कुल ईमानदारी से टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत समय कम है। ठीक है।